फ्रेंड्स, मेरे पास एक प्रश्न आया हुआ है कि क्या हम लोग अपना मैट्रिमोनियल केस लखनऊ से मोहाली ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है यस। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ केसेस कैसे होते हैं, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। इसकी 3 कैटेगरी होती है: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यदि विद इन डिस्ट्रिक्ट आपका एक फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है या किसी सिविल जज के पास आपका सिविल केस है और आपको वो केस उस सिविल जज से किसी दूसरे सिविल जज के पास ले जाना है, तो आपको क्या करना होगा? सिंपली आप सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी 1908 में एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे या आपके वकील साहब करेंगे, उनके साथ कोई कोजेंट रीजंस देंगे कि मुझे इस केस में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है या मेरे साथ इस कोर्ट में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप उस केस को ट्रांसफ़र करने की प्रेयर अपनी उस एप्लीकेशन में लगाएंगे और आपकी वो जो प्रेयर है वो अलाउ हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है कि यदि आप किसी स्टेट में रहते हो और उस स्टेट में आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के लिए आपको ट्रांसफ़र करवानी है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको सीधा हाई कोर्ट जाना है और वहाँ पे एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगानी है। अपनी जो केस की जो कॉपी है उसके साथ लगानी है, उसके साथ आपको एक एफिडेविट लगाना है और दूसरे जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उस हाई कोर्ट के चाहिए वो लगाने हैं और उस पर जीरा करके आपका केस वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इनका जो प्रश्न था, मूल प्रश्न है, हम उस पर आते हैं कि क्या इनका जो केस है वो लखनऊ से मोहाली में शिफ्ट हो जाएगा? इसका आंसर है हाँ। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाना है और सुप्रीम कोर्ट आपको अधिकार देता है सेक्शन 25 सीपीसी 1908 के तहत और रीड विद ऑर्डर 41 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के तहत। इसमें अब आपको एक जो आपकी मैट्रिमोनियल पिटीशन है वो आपको अपने उस जो सुप्रीम कोर्ट में आप ट्रांसफ़र पिटीशन लगाएंगे उसके साथ लगानी है, रीजंस लगाने हैं, अपने एड्रेस लगाने हैं और आपको बताना है कि जो केस डाइवोर्स का आपके हस्बैंड ने लखनऊ में डाला है वो आप उसको वहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती हैं। आपके ये वैलिड रीज़न हैं, क्योंकि ये तो आप आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं हो और दूसरा आप वहाँ जाते हैं तो आपकी जान को खतरा है। तीसरा, यदि आपका ये केस ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो आपके साथ आपका ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल नहीं होगा। इसके लिए अब आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मेरे पास हाल ही में एक केस आया जिसमें मियाँ बीवी आपस में पुणे में रहते थे और वहाँ एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते थे, परंतु ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई तो दोनों ने तय किया कि हम थोड़ा अलग हो जाएंगे। तो वाइफ जो है उनकी ट्रांसफ़र कर ली उन्होंने दिल्ली में और वो दिल्ली की रहने वाली थी। कुछ दिनों के बाद हस्बैंड ने पुणे की एक अदालत में अपनी डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर ली। वाइफ उनको डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, परंतु वो उस केस को कंटेस्ट करना चाहती थी। तो उसके लिए फेयर ट्रायल के लिए हम लोगों ने एक अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी 1908 और मैंने सुप्रीम कोर्ट के रूल भी आपके पास साथ जिक्र किया और वो केस जो है वो ट्रांसफ़र हुआ पुणे से कड़कड़डुमा दिल्ली की कोर्ट में। तो ये थी दोस्तों आज आपको हाउ टू ट्रांसफ़र द केसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। बिफोर दैट हाई कोर्ट में एक जिले से दूसरे जिले में, उससे पहले विद इन जिला अदालत में एक फैमिली कोर्ट से दूसरे फैमिली कोर्ट या एक सिविल कोर्ट से दूसरे सिविल कोर्ट। इसके साथ साथ मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे जजमेंट से इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं बताता हूं, उनके नाम आपको सुमिता सिंह वर्सेस कुमार संजय 2001 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जब ट्रांसफ़र की मांग करती है, खासकर तब जब वह अकेली रहती हो, उसे न्यायालय तक पहुंचना कठिन हो। दूसरा, मोना अरेस्ट गोयल वर्सेस अरेस्ट सत्या गोयल 2000 का केस है 9 SSC 255। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि यदि महिला को बाद स्थल पर यात्रा करना कठिन है, यानी कि
यदि जहाँ पे आपका केस चल रहा है वहाँ पे किसी महिला पटिशनर को वहाँ पे पहुँचना कठिन है, तो आपको जो है वो अधिकार है कि आप सीधे जाइए और ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कीजिए। मनोज कुमार वर्सेस श्रीमती पुष्पा, ये केस 2014 का केस है। इसमें कोर्ट ने माना कि महिला को घर से दूर जाना, कोर्ट में पेश होना मुश्किल है, तो केस को ट्रांसफ़र किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। तो आज मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।